पूरा टेस्ट मैच एक तरफ और शाहीन शाह अफरीदी का फायरी स्पेल एक तरफ। यार क्या रिवर्स स्विंग की उसने याद करवा दी है यार, मज़ा बिल्कुल, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। और इसके ऊपर ज़ाहिर है डिटेल से बात करेंगे। हमारी खुशियाँ जो हैं हमारे पड़ोसी मुल्क से नहीं रह गई, उन्होंने भी एक बीच में ना थोड़ी सी एक फंसाई है, उसके ऊपर भी डिटेल पे बात करते हैं। क्या इन मतलब बाबर आजम के साथ उन्होंने कोई चिढ़ दी है हमारे पड़ोसी मुल्क ने, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मैंने शॉर्ट शेयर किया था, लेकिन एक और सरप्राइजिंग सी बात कि हमारे कप्तान शान मसूद ने एक स्पेशल सा ट्रीटमेंट दिया है बाबर के साथ, और ओवरऑल टीम को इंस्पायर करने के लिए भी एक इकदाम उठाए हैं, कह लें कि वो। तो वीडियो के अंदर सारा एक्सप्लेन करेंगे, नुमान अली और सारी टेस्ट्स जो है हमने चैंपियंस को हराया। तो उससे पहले सबसे पहले आपसे मीम से शुरुआत करते हैं, मीम शेयर करूंगा। अब ये मीम ये है कि बाबर आजम को कोई ट्रॉफी दी गई है, और मीम ये है कि एक मूवी है चुप चुप के दिल गई कि कंपनी का दिवाला निकल गया है फिर भी मुनाफे में चल रही है। तो ये जिन जिन लोगों को इसका कॉन्टेक्स्ट पता है, ये है कि भाई बाबर आजम का मतलब कोई फॉर्म नहीं लगी हुई काफ़ी अरसे से, हम सबको पता है। तो वो बिल्कुल ही वो राजपाल यादव की कोट बिल्कुल यहाँ पे फिट होती है कि कंपनी का दिवाला निकल गया है लेकिन फिर भी मुनाफे में चल रही है। कि बाबर आजम का एक किस्म से दिवालिया निकल गया लेकिन फिर भी अवार्ड्स पे अवार्ड्स उसको मिल ही जा रहे हैं। तो खैर, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उस बंदे को इज्जत पूरी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बात करते हैं जी उस फायरी स्पेल की। क्या हाय हाय हाय, शाहीन शाह अफरीदी ने जो फायरी स्पेल किया, मैं कहता हूँ पूरा मैच आप एक साइड पे कर दो, लेकिन शाहीन शाह अफरीदीज रिवर्स स्विंग वॉज टॉप नॉच। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक अपने यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी ये बात शेयर की थी कि वकार यूनस ने ये कहा है कि यार जिस तरह से स्पिन पिचेस जो है प्रिपेयर की जा रही हैं, और एक किस्म के नया ट्रेंड चेंज हो रहा है कि हम अपने होम के ऊपर उनको स्पिन का जाल से फंसा रहे हैं, जबकि माजी के अंदर जितने भी हम लोगों ने डोमिनेट किया अपना टेस्ट स्पेशली आ रहा वो फास्ट बॉलिंग से की है। तो वी आर नोन फॉर फास्ट बॉलिंग, प्रीमियम फास्ट बॉलिंग। तो वकार यूनिस कहते हैं कि इस तरह की पिचेस बनाने से हमारा फास्ट बॉलर्स का क्या होगा। तो वो उसके कहने की देरी थी, तो शाहीन शाह अफरीदी जो है उन्होंने एक ऐसा फायरी स्पेल करवाया, मतलब जिस तरह से हम 90s के अंदर शुएब अख्तर को, वसीम अकरम, वकार यूनिस की जो रिवर्स स्विंग होती थी पुराने गेंद के साथ, वो हमने मेरा ख्याल इतना ही अरसा हो गया कि देखा ही नहीं कोई स्पेल के बॉल यूं घूम रहा हो, यूं घूम रहा हो, डांस बिल्कुल बैट्समैन को पता ना कर रहा है। और सेकंड लास्ट बॉल में जिस तरह उसका ऑफ स्टंप लड़के का उतारा है ना शाहीन ने, ओए होए होए होए, मेरे लिए तो वाकई पूरा मैच एक तरफ और वो शाहीन शाह अफरीदी का वो बोल्ड एक तरफ। लेकिन और ये नुमान अली को भी यार बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अब्दुल कादिर का भी उसने 5 कंसेक्टिव मैचेस के अंदर मोस्ट विकेट्स लेने का एजाज़ इसने हासिल किया। इससे पहले 42 या 43 विकेट्स का अब्दुल कादिर साहब का था, द ग्रेट, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। लेकिन ये है कि अब उनके बाद जो है नुमान अली ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है कि 5 कंसेक्टिव मैचेस के अंदर ज़्यादा हाईएस्ट विकेट्स। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है नुमान अली का, एंड अनडाउटेडली ही हैज़ बीन गिवन द प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल। तो बात हो रही थी शाहीन शाह अफरीदी के स्पेल की, कि यार आप देखो किस तरह से पाकिस्तान की, आप जो मर्जी परफॉर्मेंस की बात कर लो, टेस्ट के अंदर हम लोग अच्छे नहीं हैं, हमने बड़ी सीरीज हारी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा रिटर्न हुआ है ना, जिस तरह अंडरटेकर रिटर्न करता है, तो आप ये देखो कि विनिंग स्ट्रीक जो थी, और उस टीम की विनिंग स्ट्रीक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत चुकी है, तो उसको हराने के अंदर जो डब्ल्यू है, उनको लर्न जो दिया ना, जो रिजवान कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है। तो आप ये देखो कि साउथ अफ्रीका का विन भरा पड़ा था और उनको हमने पहला लर्न दिया है 11 टेस्ट मैचेस के अंदर। और जो है वेरी यार वेल प्लेड, शान मसूद स्पेशली उसको प्रेस करना पड़ेगा कि उसने कप्तानी अच्छी की। और फिर आप ये देखो कि शाहीन शाह अफरीदी ने शान मसूद को कहा कि यार आप मुझे बॉल दो, मैं मैच का पासा पलट दूंगा, और वही हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी ने जैसे ही शान को कहा, शान ने ओवर दिया। क्रिटिसिज्म हो रहा है आई नो, और मेरा भी ये था कि शाहीन को अगर आपने खिलाया है तो आप उसको बॉलिंग भी दो यार, बिल्कुल भी आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो शाहीन ने खैर पूछ ही लिया। मेरे हिसाब से शान मसूद को पहले भी, पहली इनिंग के अंदर भी इसको अच्छे खासे स्पेल थोड़ा सा देना चाहिए था जिसमें शाहीन बॉलिंग करवाता, लेकिन खैर यार जो भी हुआ मज़ा बड़ा दुबाला आ गया, फाइफर भी ले सकता था। तो लेकिन ये है कि 4 विकेट्स लिए एंड के अंदर। कुछ लोग कहेंगे कि टेल एंडर्स को आउट किया, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती। उसने थ्रू आउट द
हर जगह पे परफॉर्म किया, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टेल एंडर्स को उसने परफॉर्म किया। तो अभी तो ये बात थी शान मसूद की, एक ये चीज़। दूसरी जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी शान मसूद की, वो रिगार्डिंग थी बाबर आजम के साथ, कि बाबर आजम को उन्होंने डिफेंड किया शान ने ये बात बोली है कि यार ये जो क्रूशल इनिंग्स बाबर ने खेली है, बेशक हम उसकी फॉर्म के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की कंडीशन थी, उसने जो 23-42 किया है, ये भी टीम के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसने स्पेशली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात की है, और इसकी रेफरेंस मैंने अपनी शॉर्ट्स की वीडियो के अंदर भी वो डाला हुआ है, स्क्रीनशॉट करके आप वो शॉर्ट पे देख सकते हैं। एक ये उसने बात की, दूसरी ये बात की कि शान मसूद की भी बर्थडे कल थी। आज तो खैर बाबर आजम की बर्थडे थी, तो आई इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आई अलॉन्ग विद द फैंस, जो भी देख रहा है उसकी तरफ से बाबर आजम और शान मसूद को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। लेकिन ये है कि शान मसूद ने कहा कि यार मैंने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, मैंने यही कहा था कि यार मैच का रिज़ल्ट हमारे हक में आएगा तो इंशाल्लाह मैं बाबर आजम के साथ सेलिब्रेट करूँगा। तो मैच का रिज़ल्ट आ गया है, और आज शान और बाबर आजम अपना केक काटेंगे बर्थडे का, और पाकिस्तान की खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। तो यार बिल्कुल डबल काम हो गया। लेकिन इन सारे डबल कामों के अंदर एक चीज़ है जो हमारे हमसाय मुल्क ने मारा है। सबको ही पता है ESPN क्रिक इन्फो जो है, किस मुल्क का मतलब कौन डोमिनेट कर रहा है इसको राइट करने में। तो इन्होंने एक सरप्राइजिंग सी पोस्ट की है। यूजुअली जब भी आप किसी को बर्थडे पोस्ट करते हो, तो उसके ऊपर उस जिसकी भी बर्थडे होती है उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हो। पहली बर्थडे पोस्ट देखिए जिसके अंदर जिसको बर्थडे विश कर रहे हो उसकी बुराइयां कर रहे हो। किस तरह कैप्शन क्या दिया हुआ है, व्हेन इन टॉप फॉर्म ही इज प्रॉपर क्लास, कि जब टॉप फॉर्म में हो तो प्रॉपर क्लास। ये एक लफ्ज जुमला लिख के अब बुराइयों की दास्तान सुनो। हिज राइज टू द टॉप वॉज क्वाइट रैपिड, कि वो ऊंचाई पे तो बड़ी तेजी से गया, but the runs and hundreds have dried up in the last 3 years. You'd still back him to hit those elite levels again. मतलब हमें कह रहा है कि आप फिर भी उनको बैक करोगे कि वो अपने लेवल के ऊपर दोबारा आए, लेकिन उसकी रन्स और हंड्रेड्स हैं वो सूख चुके हैं पिछले 3 सालों में। मतलब ये कौन सी बर्थडे विश है भाई हमसायों, कोई ऐसी हरकत किया करो। खैर पूरे इंडिया की तो नहीं बात कर सकते, ये जो भी राइटर है मैं उसको क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ। जाहिर है किसी एक इंसान की बुनियाद के ऊपर आप पूरे काफिले को या पूरी एक कस्बे को आप नहीं जज कर सकते। लेकिन ये जिस बंदे ने लिखा है, यार आप शीशे के अंदर आईना देखोगे आपको शर्म नहीं आएगी? आप ये क्या हरकतें कर रहे हो? किसी की बर्थडे विश के ऊपर आप उसी की बुराइयां कर रहे हो। 3 साल से फॉर्म नहीं लगी हुई, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बर्थडे पोस्ट के ऊपर आप उसको ये याद दिलाओ तेरी तो 3 साल से फॉर्म नहीं लगी हुई। व्हाट द हेल इज दिस यार, कुछ शर्म कर लो। बस यही कह सकता हूँ, ये हमारे हमसाय मुल्क के हालात हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने यार बहुत अच्छा खेला। नुमान अली को क्रेडिट मैंने कहा है जितना दिया जाए कम है। ओवरऑल टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मैं ये एक मिनट, और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि ओवरऑल टीम का कॉम्बिनेशन भी अब अच्छा बनता जा रहा है। आप ये देखो, सऊद शकील हो गया, मोहम्मद रिजवान हो गया, बाबर हो गया, फिर इमाम के आने से बड़ा अच्छा पड़ा। सिर्फ अब्दुल्ला शफीक को अपनी कैचिंग प्रैक्टिस देखनी पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उस लड़के ने बहुत सारे कैचेस छोड़े। लेकिन ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फील्डिंग तो वैसे ही हमारी बड़े बड़े लेजेंड्स की बड़ी ख़राब सी रही, तो ये तो फिर कोई इतना वो नहीं है। तो खैर अब्दुल्ला शफीक का ये सीन था कि ये भी अपनी फॉर्म में वापस आएंगे। अब इमाम है, शान ने भी स्कोर किए 76, पहले में दूसरी में मेरा ख्याल जल्दी आउट हो गया। लेकिन यार सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग क्या एक्साइटिंग था कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को बीट किया। तो आई एम वेरी यानी कि डिलाइटेड, और आई वांटेड टू शेयर माय हैप्पीनेस विद यू ऑल। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन के अंदर बिलखसूस बाबर आजम के लिए बर्थडे विश की करें, और एक कोई ऐसा मैसेज जो बाबर आजम को आप विश करें कि यार नेक्स्ट बर्थडे से पहले उनको हो। अगर मेरे से पूछा जाए कि मैं बाबर आजम के लिए क्या विश करूँगा, तो आई वुड लाइक हिम टू गेट मैरिड, कि वो अपना दीन, हमारे मतलब हदीस में है कि जिस बंदे की शादी होती है तो उसका आधा दीन मुकम्मल होता है, और बीइंग अ बैचलर तो जो ज़रा दीन के करीब होता है उसको इस चीज़ का होता है। तो आई विश हिम कि उसका हाफ दीन जल्द से जल्द मुकम्मल हो, और नेक्स्ट ईयर जब भी हम उसकी बात करें बाबर आजम की, ही गेट मैरिड। दैट्स माई विश। तो आपकी विश क्या होगी बाबर आजम के नेक्स्ट ईयर सालगिरह से पहले पहले, कि यार कोई ऐसा अकॉम्प्लिशमेंट या कोई ऐसा माइलस्टोन वुड बाबर आजम अचीव करें नेक्स्ट अपनी बर्थडे से पहले। तो यही वीडियो थी। फील फ्री टू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।